हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने अपने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ, जो कि प्री नटल पीरियड के ही अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने जाना था, एटीट्यूड फॉर्मेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रखता है प्री नटल डेवलपमेंट में, और इवन चाइल्ड बर्थ के बाद उसके लेटर डेवलपमेंट में। तो सिग्निफिकेंट जो लोग होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स और ग्रैंड पेरेंट्स, इन लोगों का जो भी एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है अनबॉर्न चाइल्ड के प्रति ड्यूरिंग प्री नटल पीरियड, वो बहुत हद तक उस बच्चे के प्री नटल डेवलपमेंट, इवन पोस्ट नटल डेवलपमेंट और लेटर डेवलपमेंट फॉर्मेटिव ईयर्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो बच्चा कैसे एडजस्ट एंड अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्ट कर पा रहा है। तो क्या होता है कि ये जो एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम उस अनबॉर्न चाइल्ड के प्रति अपना एटीट्यूड फेवरेबल बना पा रहे हैं, बन रहा है हमारा फेवरेबल एटीट्यूड की अनफेवरेबल एटीट्यूड। तो चलिए, ये ऐसे ही कुछ कंडीशंस जो सिग्निफिकेंट लोगों के को इन्फ्लुएंस करती है उनके एटीट्यूड फॉर्मेशन में, आज चलते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सन जो होती है वो होती है मदर एक बच्चे के लिए। तो जो मदर अपने प्री नेटल स्टेज में चल रही है और एक बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उसका एटीट्यूड जो होता है उस बच्चे के टुवर्ड्स, फेवरेबल या अनफेवरेबल, वो बहुत मायने रखता है उस बच्चे के लेटर डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मदर के अंदर कौन कौन से ऐसे कंडीशंस जो उसके एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले लव ऑफ चिल्ड्रन, नेक्स्ट डिज़ायर फॉर कंपेनियनशिप, वो कंपेनियनशिप का उसको अंदर से डिज़ायर होता है ड्यूरिंग प्री नटल स्टेज। देन डिज़ायर टू प्लीज हर हस्बैंड और इम्प्रूव अ पुअर मैरिटल रिलेशनशिप, वो चाहती है कि अगर हमारे मैरिटल रिलेशनशिप, तो उस वजह से उसको लगता है कि अगर शायद बच्चा हो जाए तो जो हमारा पुअर मैरिटल रिलेशनशिप है उसमें कुछ, तो उस वजह से उसके अंदर कुछ फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप होते हैं टू बिकम अ पेरेंट। डिज़ायर टू बी लाइक हर फ्रेंड्स हु हैव चिल्ड्रन, तो उसके जो फ्रेंड्स जिसके पास बच्चे हैं उनको देख के भी उसके अंदर भी पेरेंट बनने का डिज़ायर डेवलप होता है, जिस वजह से उसके अंदर फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप होता है टुवर्ड्स द चाइल्ड। फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी फॉर प्री पेरेंटल रोल, तो पेरेंटल रोल के प्रति कभी कभी क्या होता है कि अपने अंदर लगती है कि हम अभी पेरेंट बनने के लिए अभी प्रॉपर टाइम नहीं है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ एडिक्वेसी की कमी है, तो उस वजह से कभी कभी अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। रिसेंटमेंट ऑफ हैविंग टू गिव अप अ कैरियर, और एक अंदर से बहुत खिचलाहट होती है, या फिर हम कह सकते हैं अफसोस होता है, रिसेंटमेंट होता है कि अगर हम पेरेंट बन गए या हम चाइल्ड बॉर्न किए तो हमको अपने कैरियर को गिव अप करना पड़ सकता है। फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ और ऑफ हैविंग अ डिफेक्टिव चाइल्ड, कभी कभी मदर के मन में ये आता है कि जो भी बच्चा है जो जन्म लेने वाला है या जिसको हम जन्म देंगे उसके अंदर कोई फिजिकल डिफेक्ट ना हो, या फिर किसी तरह का और किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स लेके वो बच्चा बर्थ ना करे, तो कभी कभी इस फियर से भी उसके अंदर अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप हो सकते हैं। फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ और हैविंग अ डिफेक्टिव चाइल्ड, हाँ, और चाइल्ड बर्थ जो जो माँ जब चाइल्ड बर्थ करने जाती है तो उसमें कितना पेन होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, ये सब की भी जो एक मन में डर होता है उससे भी बहुत सारे अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप होते हैं। रिसेंटमेंट एट द फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड वेट गेन एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी, और साथ ही साथ
एक इस चीज़ का भी फियर रहता है कि मतलब बहुत सारे हम जब प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो मतलब बहुत सारे हमको फिजिकल डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आफ्टर द चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा वेट गेन भी हो सकता है, जिससे बहुत सारे और भी डिस्कम्फर्ट्स डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी सोचते सोचते और फील करते करते उसके अंदर बहुत सारे मतलब नेगेटिव अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप हो जाते हैं टुवर्ड्स द चाइल्ड। रिसेंटमेंट एट बीइंग ओवरवर्क्ड और टाइड डाउन। और कभी कभी इस बात से भी होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान हर चीज़ का रखना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों का जो अंदर से एक सोच डेवलप होती है, उस कारण से उस तरीके का एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो ये मिली जुली चीज़ें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो मदर फेस करती है, जिस कंडीशन अंडर दैट कंडीशंस उसका फेवरेबल या अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप होता है टुवर्ड्स द चाइल्ड। अब नेक्स्ट आते हैं दैट द सिग्निफिकेंट पीपल, मोस्ट सिग्निफिकेंट पीपल, दैट इज द फादर। तो फादर्स एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, क्या कंडीशंस हैं जो उनके एटीट्यूड फॉर्मेशन को फेवरेबली या अनफेवरेबली इन्फ्लुएंस करती है। तो डिजायर फॉर अ सन टू कैरी ऑन द फैमिली नेम और टू बी एसोसिएटेड विद हिम इन द बिजनेस। तो कभी कभी फादर ऐसा सोचता है कि हाँ, एक बच्चा हो जाए, खास करके एक सन हो जाए, तो जो कि हमारी फैमिली नेम को आगे बढ़ाए या हमारे एक्सिस्टेंट जो बिजनेस है, जो वर्क है, उसको भी आगे देखे, कोई देखने के लिए होना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसी सोच, ऐसे कंडीशंस जो होते हैं वो उसको पेरेंट बनने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं और उस अनबॉर्न चाइल्ड के लिए मतलब फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप करवा सकते हैं। अ नीड टू प्रूव हिज virility to himself and others, feelings of inadequacy for the parental role। और जैसे कि माँ के अंदर भी कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, कि अभी हम पेरेंट बनने के सही समय पे नहीं आए हैं या हम नहीं उस चीज़ को हैंडल अच्छे से हैंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह फादर के भी मन में इनएडिक्वेसी की फीलिंग आ सकती है, जो उसके अंदर अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइल्ड डेवलप कर सकती है। फीलिंग्स, रिसेंटमेंट एट इंटरफेरेंस विद एजुकेशनल और वोकेशनल प्लान्स। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे एजुकेशनल या वोकेशनल प्लान्स हम सेटअप किए हुए रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ, अरे अभी अभी बच्चा आने वाला है, तो या फिर मदर के womb में है तो अब होगा ही। तो जो भी प्लान्स किए थे, जो भी अपने करियर से रिलेटेड, वोकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब कहीं मेरा मतलब बीच में मुझे लेट डाउन करना ना पड़ जाए। तो ये सारी जो एक फियर, एक रिसेंटमेंट, एक अफसोस जो होता है, वो कहीं ना कहीं अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप कर देता है। वरी अबाउट द फाइनेंशियल बर्डन्स और रेजिंग अ चाइल्ड। कभी कभी बहुत ज़्यादा ये सोचने लग जाता है फादर की कल को बच्चा हो जाएगा तो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज कर जाएगा, और फिर बच्चे को कैसे पालना है, कैसे बड़ा करना है, ये सारी चिंताओं के चलते भी उसके अंदर कभी कभी अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द चाइल्ड डेवलप हो जाता है। रिसेंटमेंट एट बीइंग टाइड डाउन। और साथ ही साथ इस बात का भी अफसोस होता है कि अब तो हमको बंध के रहना पड़ेगा, अब तो हमको और रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर और एड ऑन हो गई। तो ये सारी चीज़ों का जो अफसोस होता है, या जो रिसेंटमेंट हम कह सकते हैं होता है, उस वजह से भी कभी कभी अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आता है सिबलिंग। सिबलिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो सिबलिंग्स के अंदर जो एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, उसके क्या कुछ कंडीशंस होते हैं। वो होता है डिज़ायर फॉर अ प्लेमेट। कभी कभी सिबलिंग्स के अंदर बहुत फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप होता है। वो कंडीशन ये होती है कि उसको एक अपना साथी चाहिए जिसके साथ वो खेल सके या उसके कुछ शेयरिंग कर सके। तो एक प्लेमेट के रूप में वो चाहता है, और फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है उसके अंदर टुवर्ड्स द अनबॉर्न चाइल्ड। डिज़ायर टू हैव एज मैनी सिबलिंग्स एज देयर फ्रेंड्स। बहुत सारे सिबलिंग्स उसको चाहते हैं कि मतलब वो हों एक ही घर में, जिससे कि उनको फ्रेंड्स की अपने घर में ही सिबलिंग्स के रूप में उनको दोस्त मिल जाए। तो ये उनके अंदर एक फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप कराते हैं। फियर ऑफ लूजिंग पेरेंटल अफेक्शन एंड अटेंशन। साथ ही साथ फेवरेबल के साथ कभी कभी क्या होता है, कुछ
ऐसे कंडीशंस होते हैं जो उनके अंदर अनफेवरेबल एटीट्यूड को डेवलप करा सकते हैं। वो ये होता है कि उनका एक डर, कि वो सोचते हैं कल को मेरा भाई या बहन कोई भी सिबलिंग आएगा तो जो हमारे पेरेंट्स का अटेंशन, जो लव है, जो अफेक्शन है, एवरीथिंग टर्न टुवर्ड्स माई सिबलिंग। तो मेरे पास से उनका ध्यान हट जाएगा। वो जो अभी मेरे को जो लव एंड अफेक्शन और जो अटेंशन देते हैं वो शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो शायद शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स माई सिबलिंग। तो ये जो डर होता है कभी कभी उसके अंदर अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप कर देता है सिबलिंग के अंदर। फियर ऑफ हैविंग टू शेयर अ रूम, कभी कभी उसको ये भी डर होता है कि अब सिबलिंग आ जाएगा तो मैं जो अकेले पूरे कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि मैं पूरा अभी तक मैं ही राज कर रहा था, तो अब जैसे मेरा सब कुछ अलोन था, मेरे लिए ही सब कुछ था, अब मुझे सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, लाइक माई रूम, हाँ, मेरे टॉयज, हाँ, विद द न्यू सिबलिंग और हैविंग टू हेल्प केयर फॉर इट, और साथ ही साथ उसको हेल्प और केयर भी देनी पड़ेगी बिकॉज ही और शी इज द यंगर। डिज़ायर फॉर सिंपैथी फ्रॉम फ्रेंड्स हु कंप्लेन अबाउट देयर ओन सिबलिंग, और साथ ही साथ उसके अंदर ये डिज़ायर होता है कि वो मतलब वो सिंपैथी पाएँ अपने दोस्तों से, खास करके उन दोस्तों से जिनके खुद के भी सिबलिंग्स हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब कुछ कंडीशंस हैं जो उसके एटीट्यूड, सिबलिंग्स के एटीट्यूड फॉर्मेशन में को इन्फ्लुएंस करती हैं टुवर्ड्स द अनबॉर्न चाइल्ड। अब आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स एटीट्यूड्स को फॉर्म होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। डिज़ायर फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड टू कैरी ऑन द फैमिली नेम, उनके अंदर जो एक डिज़ायर होता है कि हाँ उनके फैमिली नेम को कोई आगे बढ़ाने वाला आना चाहिए, तो इसके लिए उनको ग्रैंड चाइल्ड ज़रूर होना चाहिए। तो ये जो एक फीलिंग है उनके अंदर फेवरेबल एटीट्यूड को उत्पन्न करती है। लव ऑफ चिल्ड्रन, अगर उनको बच्चों से प्यार है तो वो ज़रूर चाहेंगे कि उनकी फैमिली में भी बच्चे हों। डिज़ायर टू फील यूजफुल बाय हेल्पिंग केयर फॉर द ग्रैंड चाइल्ड, उनके अंदर ये एक इच्छा डिज़ायर जो होती है कि हाँ उनको भी लगे कि हाँ मतलब वो अभी भी हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, और जो भी बच्चा होगा उसके केयर में उसको किसी भी प्रकार की मदद में वो सहयोग कर सकते हैं अपने सन एंड डॉटर इन लॉ की। तो उनको ऐसा लगता है कि हम भी किसी काम के हैं। तो ये जो उनके अंदर डिज़ायर होती है, उस डिज़ायर के चलते भी उनके अंदर फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप होता है कि हाँ बच्चा ज़रूर होना चाहिए। फियर ऑफ बीइंग इम्पोज्ड ऑन फॉर फाइनेंशियल और अदर हेल्प, लेकिन कभी कभी अनफेवरेबल एटीट्यूड भी डेवलप हो सकता है। वो एक डर कि कहीं हमारे ऊपर किसी तरह का बच्चा हो जाएगा तो चीज़ें बहुत और बढ़ जाएंगी, चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ें हों या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, तो कहीं मतलब फैमिली में मेरे ऊपर भी वो चीज़ें इम्पोज ना कर दी जाएं कि हाँ हमको हाथी बैठाना है या हमको फाइनेंशियल बर्डन को शेयर करना है। तो ये सब टाइप की जो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक फियर होता है, वो कभी कभी अनफेवरेबल एटीट्यूड को भी टुवर्ड्स अनबॉर्न चाइल्ड डेवलप करा देता है। तो आज हम लोग ने इस वीडियो में ये जाना कि ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जो अनबॉर्न चाइल्ड ड्यूरिंग द प्री नेटल पीरियड कंडीशंस को डेवलप करते हैं, जो कि बहुत तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी बच्चे के लेटर डेवलपमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही, बट वीडियो को एंड करते करते मैं एक बार फिर से पूछ देती हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि आगे मेरे आने वाले हर वीडियो का आप फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।